इन दिनों हरियाणा के कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नए विद्यार्थियों की सहायता के लिए महाविद्यालयों में छात्र संगठनों की ओर से हेल्प डेस्क लगाए जाते हैं। हिसार के डीएन कॉलेज रोड स्थित एक संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट हरियाणा की एक छात्रा ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि महाविद्यालय में आए कुछ युवकों ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि डराने और धमकाने का प्रयास भी किया गया। हेल्प डेस्क लगा रखे हमने। हम पिछले 6 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंटों की। और आज जब हम बैठे थे यहाँ पे तो 3 लड़के आते हैं और वो आके ना मतलब बदतमीजी करते हैं। मतलब परमजीत है हमारे साथ में, वो बैठे हैं, उनसे बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि हम हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। तो हमारी हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो वो बोले कि हमारी सेटिंग करवा दो। मतलब साइड में मैं बैठी हूँ, बोले इनसे मेरी सेटिंग करवा दो, सीधा ये बोल रहे हैं। उसके बाद मतलब जो परमजीत है उसने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मतलब इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ये आपकी भी बहन है और हमारी भी बहन है, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं वो। फिर उसके बाद वो मतलब उनको छोड़ आए, वहां तक वापस आते हैं और बोलते हैं कि भाई तू ज्यादा चौधरी बन रहा है कि हम इस कॉलेज के प्रधान रह रहे हैं और हम आर्मी में लाग रहे हैं, अब के कर सको ताम के कर सको हमारा। हमने कहा अभी हम पुलिस प्रशासन है, हम पुलिस प्रशासन द्वारा फोन करांगे। तो बोले कि पुलिस प्रशासन के कर लेगा हमारा। तो इस तरीके से मतलब बहुत बदतमीजी से बात करी है उन्हें। और हमने कहा अभी आपने वो रखी है, बियर पी रखी है, स्मेल आ रही है आप में से। तो बोल रहे बियर तो लुगाई पीवे हैं, हम तो दारू पी रहे हैं, बोल के करेगा। मतलब इस तरीके से जो बदतमीजी है। और फिर उसके बाद मतलब लगातार मतलब भाग भाग के आना मारने वास्ते, मतलब भाई वो जो परमजीत है उनका है। और फिर साइड में मैं बैठी हूँ, मतलब मेरी तरफ थप्पड़ लेके आया वो, और इतनी बदतमीजी तय मतलब पेश आया है। और ऊपर से गाड़ियां मतलब 50 से 60 बार उसने गाड़ी रिपीट करी है। मतलब इतना खतरनाक था उस टाइम। और मतलब और भी बच्चे हैं यहाँ पे, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब बहुत खतरनाक था उस टाइम। तो उसके बाद फिर हमने जो हमारे अंकल जी हैं, पीएन है जो, वो आए और उन्होंने कहा उनसे कि भाई क्या बदतमीजी कर रहे हो आप ऐसे। तो वो बोल रहे हैं कि तू क्या कर लेगा मेरा, मैं इस कॉलेज का प्रधान हूँ, मेरे पास आई कार्ड है आर्मी का, क्या करवा लेगा। मतलब इस तरीके से जो बात करना उनका बहुत खतरनाक था। और दूसरा फिर हमने मतलब सर से बात करी तो सर बोले भाई आप जो आप करोगे हम आपके साथ में। हाँ, तो हमने सर से यही कहा है कि सर हमने एफआईआर करवानी है। उसके बाद हमारे उसके मतलब जो भी रिलेटिव हैं, मतलब जैसे उनके फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इस सिचुएशन में अगर उसकी बहन होती तो क्या करते वो। और दूसरी बात आप वो बोल रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं, आप कॉलेज से बाहर निकल के दिखाओ, 8 बजे के बाद आप 8 बजे तक आप बाहर निकल के दिखाओ। मतलब सीधा ये बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो मतलब ये जो सरासर गुंडागर्दी है ना सर, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमने एफआईआर करवानी है उनके खिलाफ, बस एफआईआर करवानी है। हिसार के इस महाविद्यालय में पिछले 6 दिनों से पीएसएफ ने अपनी हेल्प डेस्क लगाई है। इन विद्यार्थियों का साफ कहना है कि महाविद्यालय में अब तक का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन आज हुए घटनाक्रम से वे सभी आहत हैं। मामले की शिकायत पुलिस में की जा रही है। सर आजकल ना कॉलेजों में दाखिले हो रहे हैं, नए दाखिले, उनको लेके हमने पीएसएफ संगठन हमारा उसको लेके यहाँ पे लगाया है, हेल्प डेस्क लगाई हुई है हमने, ठीक है। और लगातार 6 दिन से हम लगा रहे हैं। आज 3 लड़के आते हैं करीबन 12 बजे, जिन्होंने शराब पी रखी थी, और बोलते हैं कि हमारी क्या हेल्प करोगे, मतलब हमारी हेल्प करो। मैं बोला क्या हेल्प करूँ तुम्हारी। सोनी लड़की है हमारी साथी, उसकी तरफ उन्होंने हाथ किया कि हमारी सेटिंग करवा दो। मतलब सेटिंग जो आजकल अवैध शब्द है ना, ये सेटिंग कराओ, मेरी दोस्ती कराओ उससे मेरी, वो उन्होंने बोला, ठीक है। तो इस बात को लेके उनसे हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने हाथापाई करी मुझे, ठीक है। और वो सोनिया को मारने के लिए लड़का आया, अपने आप को बताया कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मेरा मतलब मेरे पास ऐसा आई कार्ड है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। दोस्त दिखाता मतलब अपनी वो आर्मी की, पता नहीं आर्मी से है भी नहीं वो, ठीक है। और बोलता है, मैंने उनको बोला तूने शराब पी रखी है, सॉरी तूने बीयर पी रखी है। वो बोलता है कि मैंने बीयर नहीं पी रखी है, मैंने दारू पी रखी है, और आर्मी की दारू पी रखी है जो मतलब हम पीते हैं। और मतलब दोस्त दिखा के गेट तक गए, वो दोबारा फिर आए हमें मारा पीटी करने के लिए। और यही घटनाक्रम हुआ है। हमने कॉल की पीसीआर को, पीसीआर अड़ाए, अभी मतलब कंप्रोमाइज के लिए घूम रहे हैं, वो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं हमें
ठीक है, दबाव कर रहे हैं हमें। उनके दोस्त भी आए हैं बाद में 3-4, वो बोलते हैं कि मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बोले बहुत बड़ी बात हुआ है। बाद में बोल रहे हैं वो कि इससे बड़ी बात हो जाएगी। साथी उसके जो है ना, वो बोल रहे हैं कि हम आर्मी में है, इससे ही बड़ी बात हो जाएगी। मतलब इससे बड़ी बात क्या करेंगे? हमारा खून करेंगे, इनका रेप करेंगे, क्या ये करेंगे? इससे बड़ी बात तो क्या होगी? वो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास आई कार्ड है, हमारे एसपी डीएसपी हमारे को मतलब सुन सकता है, हमें कौन हाथ लगाएगा? ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं वो। बहरहाल भारतीय सेना हमारी आन बान और शान है। सेना का हिस्सा बनने के बाद कोई कैसे गैर नैतिकतापूर्ण आचरण कर सकता है, हमें यकीन नहीं होता। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शिक्षा के मंदिर में जहां केवल मात्र ज्ञानार्जन के लिए विद्यार्थी आते हैं, वहां यदि असामाजिक तत्वों की भांति आचरण का प्रदर्शन करने वाले नजर आने लगे, तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुओं ने ज्ञान रूपी अमृत पिलाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नैतिक मूल्यों, सदाचार और आचार विचार को निर्मल बनाने की दिशा में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।